मैंने 4 साल बाद 2024 में इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से बनाया और इतना डिफरेंट हो गया ये ऐप कि मेरी आंखें फट गई। तो मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। मैंने क्लिक किया सर्च टैब पे, न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट था। मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया था, बट स्टिल मेरी एक्सप्लोर फीड पे कम से कम 10 लड़कियां थी और उनमें से कुछ लड़कियां अधनंगी थी, कुछ सिडक्टिव पोज में खड़ी है, कुछ डांस कर रही है। अब इमेजिन करो तुम्हारी एक बहुत सुंदर प्यारी सी वाइफ है और वो 100 लोगों के सामने छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है और नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं, आजा मेरी रानी, मेरी गोद में बैठ जा। तुम्हें कैसा लगेगा? इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है बेसिकली हाई लेवल पे, मूवीज से, इंस्टाग्राम से, रील से, यूट्यूब से, कि अगर फीमेल के ड्रेस पे आपको सवाल नहीं उठाना है, मेंटालिटी चेंज कीजिए अपना। हम नहीं उठाएंगे सवाल, लेकिन हम जिसको अपने लाइफ में लाएंगे उसके लिए सर्टेन स्टैंडर्ड है मेरा। हम नहीं कहेंगे कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। हम नहीं कह रहे कि भाई उसको हम डेली कहेंगे आज तुम्हारा ये ड्रेस पहनना है, ये लो पहनो, आज तुमको ये पहना नहीं। अगर उल्टा पुल्टा ड्रेस पहनेगी तो हम तुमको बस फर्स्ट बार मना करेंगे कि यार ऐसा मत करो, ये सब हमको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, हमको बेइज्जती लगता है तुम्हारे साथ ऐसे ही टहलने में जिसमें तुम्हारा पट पट झूल रहा है। अगर उसका रिएक्शन आता है एकदम करते हुए, हम कहेंगे ठीक है, बस साइड। उसको जो टाइटल दे के रखे हैं, हम उसको सुधारने के लिए यहाँ सुधार केंद्र नहीं खुला हुआ है, ठीक है। हम उसको पहले ही बता दिए कि भाई ये ठीक है, मानना है मानो, नहीं तो जाओ। हम तुमको कंट्रोल नहीं करेंगे कि वो बहुत कंट्रोलिंग है, नहीं है कंट्रोलिंग, फ्री है, तुमको जो करना है करो। बस तुमको टाइटल हटा दिए तुम्हारा, गुम हो जाके बाहर। अब तुमको लगे नहीं तो टाइटल नहीं तो पट्टा है, पट्टा लगा के तुम चाहता है तुमको जो समझना है समझो। बुरा लगेगा, राइट? बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आजकल लड़कियां बिकिनी में नाच रही है और हजारों लोग उसे डांस करता हुआ देख रहे हैं और पैसे भी फेंक रहे हैं। इसमें एक चीज़ तुम लोग को ध्यान देना होगा कि ये सब टाइप का जो फीमेल है वो स्टार्टिंग से ही थी। भले अभी परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है, कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अभी से तुम स्टार्टिंग टाइम में भी जाएगा ना, एकदम वाइकिंग वाला टाइम में, स्टार्टिंग और भी पीछे और भी पीछे और भी पीछे, तो तुमको इस टाइप की फ़ीमेल होती थी, ठीक है। इस टाइप की फ़ीमेल हमेशा से रहती है, 5%, 10%, 20%, डिपेंड ऑन द लोकेशन। तुम बहुत जगह देखा होगा, पुराना स्टोरी अगर पढ़ा होगा, वैरियर वगैरह वाला स्टोरी, तो तुम देखा होगा कि कोई शहर वगैरह जो होता था, कोई ट्राइब जो इस चीज़ के लिए ही बना होता था कि वहाँ पे जाएगा, शिप रुकेगा, उसके बाद वहाँ पे टक 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 चलेगा 7 दिन, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे सब लोग एंजॉय करने के बाद। तो ये चीज़ पहले से है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है अब, ठीक है। पहले था कि एक तरह से सेपरेट था ये, कि एक तरह से नॉर्मल फैमिली का यहाँ है और ये एक तरह से सेपरेट एंटिटी बाहर है। अब ये दोनों मैच हो गया है, दोनों एकदम सेम टाइप का बनाया जा रहा है, इसको घोल के सतुआ बनाया जा रहा है कि अब ऐसा ही से हम शादी कर लेंगे। तो एक और चीज़ तुमको बताना चाहते हैं, जो फीमेल को लगता है कि इस टाइप से करके, और उसको लग रहा है कि ओहो तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। कैसे लग रहा है भाई तेरे को नॉर्मल है? कभी मैच मतलब पहले देख लेते हैं भाई को। लाइक्स और कमेंट्स के रूप में इट इज सॉफ्ट पॉर्न, और इंस्टाग्राम पे पब्लिक अकाउंट पे फोटोज और वीडियोस अपलोड करना इज लिटरली टर्निंग गर्ल्स इनटू पॉर्न स्टार्स। तो होता ही है कि एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल लड़की है जेसिका इंस्टाग्राम पे फोटोज और वीडियोस अपलोड करती है, लेकिन उसकी पोस्ट पे सिर्फ 20 से 30 लाइक्स आते हैं। लेकिन एक दिन जेसिका ने एक फोटो अपलोड की जिसमें उसका लेफ्ट बूब थोड़ा सा दिख रहा था और अचानक से उस फोटो पे 20,000 लाइक्स आ जाते हैं। जेसिका उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और जेसिका एक और फोटो अपलोड करती है नॉर्मल सी, एंड अगेन उस पे 40-50 लाइक्स आते हैं। तो फिर जेसिका एक क्रॉप टॉप खरीदती है और अपना क्लीवेज दिखाते हुए फोटोज अपलोड करना स्टार्ट कर देती है। भाई जिम का तो हम आज हम क्या ही बताएं, ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता है कि फ़ीमेल को आज तक हम जिम करते देखे ही नहीं जिसमें कुछ जिम कुछ अच्छा करके दिखाए। एक ही वर्कआउट होता है कि कैसे गोड़ को गुबारा बना लेना है, खाली वही बैठेगी टुक 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 स्क्वाट मारना है खाली बक, और कोई वर्कआउट नहीं है। और रील का भी जो एंगल होगा, मतलब वीडियो बनाने का, वो एकदम रहेगा कि एकदम नीचे आएगा तो पूरा अरे बाप रे, अरे बाप रे। और वो फोटोज वायरल होने लग जाते हैं, जेसिका को अटेंशन मिलता है, लाइक्स और फॉलोअर्स को देख के जेसिका को डोपामीन रश मिलता है और धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस ब्रेन को समझ में आता है कि जैसे जैसे कपड़े उतर, एक्चुअली सबकॉन्शियस लेवल पे ये एक तरह से बायोलॉजिकल नेचर भी है। फॉर एग्जांपल हम तुमको एक चीज़ बताना चाहते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, शायद भैया जी इसके बारे में बात नहीं करने वाले, इसलिए हम करेंगे। देखो, कोई भी फीमेल के लिए
अगर मल्टीपल मेल अटेंशन मिल रहा है उसको, मतलब बहुत सारे उसको करोड़ों, मतलब कोई उसके पास एक तरीका है जिसमें वो करोड़ों मेल के सामने खड़ी हो सकती है ऐसे ऐसे करके देखो। तो देखा जाए तो बायोलॉजी चाहता है ऐसा हो, रीज़न बताते हैं। क्योंकि अगर फीमेल के पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, मतलब इमेजिन करो कि इसके पास कम से कम 50,000 ऑप्शन है कि किसी को भी चूज कर सकती है, तो इसके पास एक पोटेंशियल है कि एक तरह से इसको बेस्ट मिल सकता है जीन। समझ रहा है? बायोलॉजी को क्या पसंद था? बायोलॉजी को पसंद था कि जो सबसे बेस्ट जीन वाला हो वो प्रोक्रिएट करे, ठीक है। इसलिए तुम देखा होगा कि जो फीमेल को इतना अटेंशन क्यों चाहिए होता है, उसको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि प्रोक्रिएशन के टाइम इसका जो प्रोक्रिएशन बस प्रोक्रिएशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, उस सर्वाइवल को लेके भी डिपेंड होता है। हम मानते हैं ये तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम तुमको एक बार समझाना चाहते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखो, ये तुम्हारा डीप डार्क फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। कोई भी फीमेल है यहाँ पे, अभी जो समय है वो बहुत पीछे चल रहा है, एकदम केव टाइम चल रहा है, ठीक है। केव टाइम में तो समझता है ना, पाषाण युग तो देखो, तो ये फीमेल है, तो इसका जो सर्वाइवल रेट है ना वो एटलीस्ट 20% है। 20% से ऊपर जा ही नहीं रहा है, और वो भी घटेगा ये 20% से। पता है क्यों? जैसे जैसे इसका एज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका और ही परसेंटेज घटेगा। और इसके पीछे जो रीज़न है, क्योंकि इसका एज बढ़ रहा है मतलब इसका ब्यूटी घट रहा है, और अगर ब्यूटी घट रहा है तो इसको मेल पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ मानना होगा ये चीज़। ये जो प्रोक्रिएशन का जो है, हम लोग को जो ऊपर नीचे का जो सामान्य सब पसंद है, उसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि हमारा बायोलॉजी प्रोग्राम किए हुआ है कि फर्टिलिटी बेस्ड तुमको मेट ढूंढना है। तो हम लोग कहेंगे कि फर्टिलिटी बेस्ड कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, हॉस्पिटल तो खोल नहीं सकते कि वो जंगल में हॉस्पिटल खोल दे, सबका फर्टिलिटी टेस्ट करवाएं। चलो तुमको हम कुछ कुछ चीज़ बता देते हैं। तुम क्या करो कि तुम उसका बाल देखो, तुम उसका स्किन देखो, तुमको बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लेवल पे एकदम टॉप पे लगे, तो समझ जाना कि उसका फर्टिलिटी हाई है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहा है? तो फर्टिलिटी जो है वो एक तरह से ब्यूटी उसका इंडिकेटर है, जितना ज़्यादा ब्यूटी उतना ज़्यादा फर्टिलिटी। अब तुम इसका एग्जांपल लेके मत आना कि जापान में कोई लड़की को तुम देख लिया है 55 साल की बुढ़िया और बहुत सुंदर है, भाई उसका फर्टिलिटी तो ख़राब है, ये है उसका ब्यूटी भी नहीं है, खाली मेकअप चढ़ा के रखी है वो। तो ये सब आलतू फालतू एग्जाम्पल लेके मेरे पास मत आना। तो यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि जो फीमेल है उसका सर्वाइवल परसेंट काफ़ी कम था, ठीक है। तो इसको हमेशा इसको नीड था कि कोई ना कोई हमको मेल चाहिए जिस पे हम डिपेंडेंट हो सके। और मेल जो है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग वगैरह होना चाहिए, बहुत सारा उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए जो इसका सर्वाइवल को लेके अच्छा रहे डिसीजन। अब बस इसी का सर्वाइवल को लेके नहीं, इसके ऑफ स्प्रिंग को भी लेके, ठीक है। इसलिए बहुत सारा नेचर का जो हम बात करते हैं, जिसके बारे में अभी हम फिर से बात करेंगे क्योंकि नया वीडियो है तो इसमें बात करना ही पड़ेगा। कहाँ गया भाई? खो गया। चलो तब तक भैया का वीडियो देखो, हम खोजते हैं अपना पेपर। उतरेंगे वैसे वैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और अब जेसिका डेली स्किन एक्सपोज्ड, मिनी स्कर्ट, बिकिनी में परफेक्ट एंगल्स, बूब्स, एस, ऐसे कपड़े जिनमें कर्व्स दिखे, इस टाइप की फोटोज डेली अपलोड करती है और उसके फॉलोअर्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। और देखो कुछ नेचर बताते हैं, जो ये जो नेचर अभी हम तुमको बताने वाले हैं वो तुम्हारा अभी से रिलेट किया हुआ है। मतलब स्टोन एज वाला तो अभी तुमको बताएंगे तो तुम कहेगा पत्थर कहाँ है, पत्थर लाओ, पहले पत्थर से खाना बनाएंगे उसके बाद ही तुम्हारा नेचर सुनेंगे, वो सब बकैती नहीं। तुम्हारा ये जो हम नेचर बता रहे हैं एकदम हाईली इंपॉर्टेंट है। पर्पस ड्रिवन माइंडसेट, तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पहले स्टार्टिंग टाइम से भी जो मेल था उनका कोई पर्पस होता था। वो इस तरह से फोकस नहीं करते थे अपना लाइफ को लेके फीमेल को लेके कि ओ फीमेल को हम फोकस बना लेंगे, फीमेल का हैप्पीनेस, फीमेल का है सैडनेस सब हम देख देंगे, कुछ नहीं देखना था, ठीक है। वो बस प्रोक्रिएशन वगैरह के टाइम में थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा लेवल का जो रोमांटिसिज्म का जो तुम लोग का कॉन्सेप्ट है वो पहले नहीं चलता था, ठीक है। पहले का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था और बढ़िया भी था, इसीलिए ज़्यादा इन लोग को इशू नहीं होता था। तुम लोग को बहुत इशू है। डिसाइसिवनेस, क्या तुम में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ख़राब है क्या? अगर है भी तुम्हारे अंदर अच्छा, फिर भी तुम उसको लो करके रखे हुए हैं। तुम सोचता है कि अगर उसका अप्रूवल मांगेगा हर एक चीज़ में तो उसको खुशी होगा कि हाँ हमको वर्दी फिल कराने के लिए हमसे पूछा जाता है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेता है ना तो हमसे पूछता है कि यहाँ ज़मीन लेना ठीक होगा, वहाँ रियल इस्टेट लेना ठीक होगा, इस स्टॉक लेना ठीक होगा, ये बिटकॉइन में क्या करें हम, हर एक चीज़ में अप्रूवल। ये चीज़ तुम दिखा रहा है, तुम खुद सोच के रखो कि वो जंगल में है तुम, अब तुम मुझसे पूछ रहा है कि किधर जाएँ, तो पैनिक हो जाएगी ना। ये तो सेम टू सेम तुम इसको समझो कि तुम कोई शिप पे है, ठीक है। अब तुम कैप्टन तुमसे पूछ रहा है कि अच्छा भैया यहाँ से किन्ने चलना है, अब तुम पैनिक में आ जाएगी, साला कैप्टन ही है 1500 साल से ये चला रहा है और हमसे पूछ रहा है कि हम कहाँ जाएं।
बाप रे, तुम तो डर जाएगा कि बताइए। अब तुम खुद सोचो, डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा है और डॉक्टर तुमसे पूछ रहा है, अच्छा इसके बारे में बताइए ना थोड़ा, ये क्या है। अब तो फिर डर जाएगा कि बताइए, खोल खाल के रख दिया, हमसे पूछ रहा है। तुम खुद सोच के देखो, तुम फीमेल से अप्रूवल पूछ रहा है सर्वाइवल को लेके। अब मानते हैं कि तुम्हारा तो कहेगा फाइनेंशियल कोई सर्वाइवल नहीं है, वो तुम जानता है, तुम्हारा बायोलॉजिकल माइंड नहीं जानता। तुम जब भी सब टाइप का अप्रूवल तुम उससे मांगेगा तो उसका बायोलॉजिकल माइंड उसको यही सबकॉन्शियस लेवल पे ये मैसेज देगा कि कौन चुतिया के साथ बैठी है, भगाओ इसको यहाँ से। दूसरा चीज़, इमोशनल कंट्रोल। कोई भी तुमको इजीली ट्रिगर कर देता है क्या? अगर कर देता है तो होते रहो ट्रिगर तुम। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। एक तो फिजिकल प्रेजेंस अपने तुम्हारे अंदर होना चाहिए ताकि तुमको इस टाइप का चैलेंज ज़्यादा ना मिले। अगर है तुम्हारे अंदर फिजिकल प्रेजेंस लेकिन फिर भी तुम इमोशनल कंट्रोल नहीं है, तुमको लोग उल्टा पुल्टा बोल के बच जाता है, इवन तो तुम फिजिकली तुम्हारा ठीक ठाक है, तो इसमें तुम्हारा देखना होगा तुम्हारा कम्युनिकेशन इशू ख़राब है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ख़राब है। अब तुम बोलेगा कि नहीं बॉडी तो बना लिए, जो भी हमको उल्टा पुल्टा बोलेगा उसको हम पीट देंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम छोड़ो। मिस्टीरियस प्रेजेंस, नॉट ओवर शेयरिंग, लेटिंग एक्शन स्पीक। कोई भी प्लान बनाता है तुम फाइनेंशियली या फिर कुछ भी तुम्हारा कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बिजनेस छोटा सा या फिर कुछ भी तुम लेके डिसीजन सोच रहा है, बकैती बहुत करता है क्या, बक 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 बक। अब एक रिजल्ट दिखाओ ना, काम दिखाओ, ये मत दिखाओ कि तुम कौन सा एग्जाम का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, निकल जाए उसके बाद बात करते हैं। तैयारी कर रहे हैं, पहले चल लो उसके बाद बात करो। वॉक देन टॉक। डीप इंटेंशनल लिसनिंग, ये तो एक्चुअली तुम्हारा देखा जाए तो अगर ओवरऑल जितना टिप बताया उसमें नंबर 1 पे है ये। तुम अगर चाहता है कि किसी भी इंडिविजुअल से तुम्हारा जो बॉन्ड बने, कोई भी लेवल का बॉन्ड हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, पोटेंशियल मेट का हो सकता है, तुम चाहता है कि अच्छा हो, तो जब भी वो तुमसे बात करे, कोई भी टाइप का कन्वर्सेशन हो, तो तुम उसको दिखाओ कि तुम उसके बात को सुन रहा है। पहला तो आई कॉन्टैक्ट से होगा कि एकदम डीपली ऐसे करके, हाँ 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 वो तो है। फिर जैसे ही कुछ भी अगर उसका लॉन्ग स्टेटमेंट आए, कुछ भी स्कूल को लेके या कुछ भी कोई भी इंसिडेंट को लेके, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो ताकि उसको लगे उसके माइंड में कि हाँ भाई, तो उसको अच्छा लगता है चीज़। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि अभी के टाइम में इम्पोर्टेंस फील नहीं हो पा रहा है बहुत सारे इंडिविजुअल को, सबको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। रुको एक सेकंड, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं भाई, बहुत बोल लिए हम।